अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कराची बोर्ड क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर 6 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल जो हमारे सामने है ये 2025 में भी आया है, इंपॉर्टेंट भी है, समझते हैं। फातिमा वेज 900 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस। तो फातिमा का जो वेट है वो अर्थ पर 900 न्यूटन है। हम बोलेंगे डाटा में वेट है, इसका वेट है कितना, 900 न्यूटन। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे एक और वेट की बात हो रही है, ठीक है ना, ऐसे आगे पढ़ेंगे। अर्थ सरफेस पर ये वेट है, व्हाट विल बी हर वेट ऑन मून सरफेस। तो एक और वेट आ गया कि मून पर क्या वेट होगा। अब दो वेट कैसे हम फ़र्क करें, तो ये हो जाएगा वेट ऑन अर्थ और ये हो जाएगा वेट ऑन मून। दोनों ही वेट हैं लेकिन एक जगह अलग होगा, अलग अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा। फिर अच्छा, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुद से होती है, जैसे ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वैल्यू आपको कांस्टेंट पता है, 9.8 लिखें या 10 लिखें, हम 10 लिखेंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 भी लिखा जा सकता है। अब ये ग्रेविटी मून पे है या अर्थ पे है? ऑब्वियसली ये अर्थ पे है, तो हमने बोला ये अर्थ पे है, ठीक है जी। तो क्या आपको ग्रेविटी ऑफ मून पता है? ग्रेविटी ऑफ मून हमें नहीं पता। अच्छा, इस सवाल में एक हिंट होती है, उन्होंने नहीं प्रिंट की थी। ये होती है ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है जी। तो हम बोलेंगे कि जो ग्रेविटी ऑफ मून जो है वो 1/6 है ग्रेविटी ऑफ अर्थ के, ठीक है जी। चलो, हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं वो वेट और ग्रेविटी, वो कौन सा फॉर्मूला है? वो आपके पास जो फॉर्मूला है वो है W=mg, वेट वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप इसको मून के कैटेगरी में लें, क्योंकि आपको मून मालूम करना है, तो अगर हम बोलते हैं वेट ऑन द मून और इज़ इक्वल टू मास, बाद में जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनका मास और उनका वहाँ पे जो मून पे ग्रेविटी होगी, तो ये दोनों जो हैं हमें मालूम नहीं है। ये तो हमें बिल्कुल मालूम नहीं है, ये भी हमें इनडायरेक्टली मालूम है, और मास तो पता ही नहीं है, तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं। तो फिलहाल हम इसी वाला ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला दूसरी तरह यूज़ करेंगे कि हम बोलेंगे भाई चलो वेट ऑफ मून और ग्रेविटी ऑफ मून का इशू नहीं हो रहा, मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन वेट ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ तो पता है, तो उसको ट्राई करते हैं। वेट ऑफ अर्थ पता है, यस। ग्रेविटी ऑन अर्थ पता है, यस। सिर्फ मास नहीं पता, और कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो सिर्फ एक अननोन हो तो ऐसा ऐसा ही रहता है, वही फिर आसान रहता है, आंसर देगा। तो वेट ऑफ अर्थ क्या है आपके पास? वेट ऑफ अर्थ है 900 न्यूटन। मास आपको मालूम नहीं है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना है? 10 है, चिपक के बैठा मल्टीप्लाई था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड 900/10। तो पता चला कि 10 1 10 1090, ठीक है जी। पता चला कि जो मास है वो कितना है, वो 90 kg है, ठीक है जी। अब ये मास पता चल गया, मास तो हमारा ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव था वेट ऑन द मून। तो अब अगर हम वापस इस फॉर्मूले में आते हैं, ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर लिया, और उसमें जो एक अननोन था वो पता चल गया, कि हमारा फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर चुके हैं, देयर इज़ नो पॉइंट टू इट। इस वाले फॉर्मूले को ज़रा दोबारा देखते हैं। वेट ऑफ मून अभी भी नहीं पता, ग्रेविटी ऑफ मून इनडायरेक्टली पता है कि 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, तो वी कैन यूज़ इट, नॉट डायरेक्टली मगर यूज़ कर सकते हैं। और मास जो है अब आपको पता चल गया, तब आपके पास बेसिकली सिर्फ वेट ऑन मून नहीं पता, जो कि अभी आप मालूम कर सकते हैं, सिर्फ एक अननोन है, ये दोनों पता चल गए हैं, ये यहाँ से भी पता चला है, और ये वेट ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून का उन्होंने हिंट दिया हुआ था। तो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, बोलेंगे कि वेट ऑफ मून कितना है, वी डोंट नो कि वेट मून पे वेट कितना है। मास अभी हमें पता चला है, मास कितना है 90, और ग्रेविटी की वैल्यू तो डायरेक्टली नहीं पता, सॉरी 1/6 है ग्रेविटी ऑफ अर्थ से, अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 तक हमने वैल्यूज पुट कर दी। वेट ऑन मून इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1/6। व्हाट इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ? ग्रेविटी ऑफ अर्थ 10 है, ठीक है। अगेन सिर्फ एक सिंगुलर चीज़ अननोन है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। आप लोग कैलकुलेटर से करिएगा, इट्स बेटर दैट वे। 3 2s are 3 3s are 3 zeros are 2 1s are और 2 15s are 15 1s are 15 15 are 150। तो पता चला कि वेट ऑन द मून इज़ 50 kg, ठीक है जी। वेट सॉरी 150 न्यूटन, ठीक है। तो अर्थ पे 900 न्यूटन वेट था, वही मून पे 550 न्यूटन वेट होगा।